बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जुले दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, एपेक्स बॉडी लेह ने 3 फरवरी को लेह शहर में एक रैली करने का एहतिमाम किया है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए एबीएल के मेंबर्स ने तमाम आवाम यानी कि तमाम लद्दाखी आवाम से इस रैली में शिरकत करने की दरख्वास्त की है। और इसी के साथ साथ लद्दाख के एक मशहूर और मकबूल शख्सियत जनाब सोनम वांगचुक ने भी इस रैली में शिरकत करने का ऐलान किया है। और साथ ही साथ उन्होंने इस रैली के बाद 21 दिनों का हंगर स्ट्राइक करने का भी ऐलान किया है। अगर इसके बाद भी अगर लद्दाखी डिमांड्स को पूरा नहीं किया गया तो उन्होंने ये भी कहा है कि वो दिल्ली जाएंगे, दिल्ली में जंतर मंतर पर जाकर भी अपना आंदोलन जारी रखेंगे। वाज़ेह रहो दोस्तों, इससे कुछ मुद्दत पहले केडीए और एबीएल दोनों के मेंबरान दिल्ली जाके एक मीटिंग करके आए हैं, जिनमें उन्होंने हिंदुस्तान सरकार ने ये आश्वासन या ये भरोसा दिलाया था कि लद्दाख के जितने भी डिमांड्स है उनको पूरा करने की कोशिश करेंगे और इसके बाद एक नतीजे पर जाने की कोशिश करेंगे और जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लद्दाखियों के डिमांड्स को मद्देनज़र रखा जाएगा। दोस्तों, लद्दाख के 4 बेसिक डिमांड्स में आप लोगों के सामने एक बार फिर से रखना चाहता हूं। वो पहला है स्टेटहुड, दूसरा है 6 शेड्यूल, तीसरा है प्रोटेक्शन ऑफ आइडेंटिटी और चौथा है प्रोटेक्शन ऑफ लैंड एंड एम्प्लॉयमेंट। दोस्तों, इस रैली के बारे में तो काफ़ी चर्चा है, लद्दाख में भी चर्चा है, लद्दाख के दोनों डिस्ट्रिक्ट में चर्चा है, पूरे हिंदुस्तान में चर्चा है, सोशल मीडिया पर चर्चा है। लेकिन आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे उमूर या ऐसे पॉइंट्स की तरफ आप लोगों को इशारा देंगे जिनका जिक्र बहुत ही कम होता है, लेकिन इनके साथ साथ ये बहुत ही ज़रूरी है कि ये जो प्रोसेस है लद्दाख यूटी बनने के बाद, जिस तरह से एजिटेशन शुरू हुआ है, पहले करगिल में, उसके बाद लेह में, इसके बाद दोनों मिलकर, लेह करगिल दोनों के रिप्रेजेंटेटिव्स मिलकर जो काम कर रहे हैं, उनमें क्या क्या जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है या क्या क्या उनमें लूप होल्स है, उनको बताना बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहली बात है दोस्तों, जो ही लद्दाख को यूटी घोषित किया गया, जो ही जम्मू कश्मीर से लद्दाख अलग हुआ, उसके बाद करगिल में उसी दिन से यानी अगस्त 2019 से ही एजिटेशन शुरू हुआ। करगिल में लोग सड़कों पर आए और उनका ये जो स्टांस था लद्दाख के यूटी को लेके, उनका एकदम कंस्टेंट रहा है, तब से था, वो अभी जारी है। लेकिन अगर देखा जाए लेह में, तो लेह के लोगों में या लेह के रिप्रेजेंटेटिव्स में, लेह के लीडर्स में वो कांस्टेंट चीज़ हमें दिखाई नहीं देती। सबसे पहली बात यह है दोस्तों कि लद्दाख को यूटी दिलाने में सबसे जो बड़ा हाथ है, बिना मुबालगा में ये कह सकता हूँ कि लेह के लीडर्स के हाथ है। लेह के लीडर्स ने, लेह के लोगों ने इसके लिए जिद्दोजहद किया। तो लेह के जिद्दोजहद करने के 30 साल बाद जब लद्दाख को यूटी मिला तो लेह में सेलिब्रेशन था और करगिल में एजिटेशन था। और इनके दोनों वजूहात है, मैंने ऑलरेडी बयान कर चुका है कि अपने पिछले वीडियोस में आप चेक कर सकते हैं कि क्यों सेलिब्रेट किया और क्यों करगिल में एजिटेशन हुआ। लेकिन इसके 3 महीने बाद ही लेह में जितना भी जो यूटी मिलने के बाद जो सेलिब्रेशन था वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगे और वो सेलिब्रेशन हमें वो धीरे धीरे एजिटेशन में चेंज होता हुआ दिखाई दिया। तो उसी के चलते ही एबीएल बना यानी एपेक्स बॉडी लेह बना। और कारगिल में तो ऑलरेडी पहले एक पहले तंजीम बनी थी, उसके बाद जो केडीए यानी कि कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की शक्ल में निकल कर आ गई। दोस्तों, इसके बाद केडीए और एलएबी जब फॉर्मेशन में आई तो इन दोनों ने एक साथ काम करना शुरू किया 2021 में। सबसे बड़ी कामयाबी 12 दिसंबर 2021 को हमें देखने को मिला, जहां पे दोनों ने मिलकर पूरा लद्दाख बंद का कॉल दिया और उस दिन पूरा लद्दाख बंद था। उस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। पिछले साल ही यानी कि पिछले साल जब ये प्रोटेस्ट जब ये एजिटेशन जोरों पर था, करगिल और लेह दोनों में प्रोटेस्ट कर रहे थे और उसके साथ साथ जम्मू और दिल्ली में भी क्या, तब लेह के बहुत सारे लीडर्स ने ये भी कहा कि हम पहले अर्स्ट रॉयल जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में ज़्यादा खुश थे बनिस्बत अभी की यूटी में, क्योंकि एक यूटी हमें मिला है जहाँ पे ना हमारा हुकूक है, ना हक़ है, ना हम अपने सकाफ़त को, कल्चर को या अपने लैंग्वेज को, किसी चीज़ को हम तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते हैं। इसमें ना हमारा एम्प्लॉयमेंट भी ले ले या हमारी ज़मीन ले ले, कोई भी महफूज नहीं है। लेकिन दोस्तों, आपको याद होगा कि 11 दिसंबर 2023 को जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला आर्टिकल 370 पर सुनाया था, तब लेह एपेक्स बॉडी ने एक प्रेस रिलीज जारी किया था जिसमें उन्होंने कहा था
कि हम सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से खुश हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला यही था दोस्तों कि आर्टिकल 370 कॉन्स्टिट्यूशनली हटाया गया है, तो ये एक न एक दिन जम्मू कश्मीर बाइफरकेट होना था, जम्मू कश्मीर से 370 हटना था, तो ये हट गया। तो इसमें कंट्रडिक्शन की बात ये है दोस्तों कि एक साइड से लेह के जो मेंबर्स है या AVL के जो मेंबर्स है वो बता रहे हैं कि हम यूटी से खुश नहीं है, तो दूसरी साइड से वो बोल रहे हैं कि हम यूटी से खुश हैं। एक साइड ये बोल रहे हैं कि हम स्टेटहुड से खुश नहीं है, दूसरी तरफ हम स्टेटहुड से खुश हैं। तीसरी तरफ ये बोल रहे हैं कि हमें आर्टिकल 370 नहीं चाहिए, तो दूसरी तरफ वो यही बोल रहे थे कि हमें 6 शेड्यूल चाहिए। तो ये बहुत कंट्रडिक्शंस की बात है दोस्तों। और दूसरी बात ये कि आप लोगों ने नोटिस किया होगा या नहीं होगा कि जब भी जो लेह के जो लीडर्स जो बात करते हैं वो ये करते हैं, जब भी अपना स्पीच जो शुरू करते हैं एजिटेशन को लेकर, सबसे पहले वो सरकार का शुक्रिया अदा करते हैं कि हम बहुत ही ममनून और मशकूर है कि उन्होंने हमें यूटी दे दिया। तो ये एक तासुर देते हैं कि हम आपसे खुश तो हैं, लेकिन ये हमें ये जो कुछ चीज़ें हैं जो हमें मिलना चाहिए था वो हमें नहीं मिला। वो बहुत अच्छी बात है। तो इसीलिए मैंने पहले भी कहा कि नेगोशिएशन और प्रोटेस्ट में बहुत ही फ़र्क होता है, वो चीज़ें हमें दिखाई नहीं देते हैं। तो सरकार भी तो कहेंगे कि ये खुश भी है, खुश भी नहीं है, इनको चाहिए भी, हमें नहीं भी चाहिए। तो इसमें सरकार करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या वाला सिचुएशन आ ही जाता है। दोस्तों जहाँ तक KDA की बात करें, जब SC ने यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने ये वर्डिक्ट सुनाने के बाद उनका अपना व्यू पॉइंट रखना था, लेकिन उन्होंने बिल्कुल रखा ही नहीं। वो लोग बिल्कुल चुप्पी उन्होंने साधा, ना उन्होंने खुश है कहा ना खुश है नहीं कहा। मतलब दूसरे अल्फाज में वो बिल्कुल चुप रहे, खाना निशीन होकर या गोशा निशीन होकर वो रह गए। तो इसमें एक बात ज़रूरी है दोस्तों कि सज्जाद कारगिली जो KDA का एक मेंबर है, उन्होंने ज़रूर अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के ज़रिए उन्होंने ये बात बताई पब्लिक को कि हम खुश नहीं है ST के इस वर्डिक्ट से। और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी ये बात बताया कि हम इस फैसले से खुश नहीं है। लेकिन सज्जाद कारगिली एज एन इंडिविजुअल ट्वीट कर रहे थे या सोशल मीडिया पर बता रहे थे, न कि एज अ मेंबर ऑफ KDA के हैसियत से वो बता रहे थे। तो इससे हम देख सकते हैं दोस्तों कि KDA में एक लैक ऑफ कमिटमेंट है। तो पिछले सालों से हम यही KDA के साथ यही देख रहे हैं कि KDA के जो मेंबर्स हैं वो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं हो रहे हैं, आवाम के साथ इंगेजमेंट नहीं कर रहे हैं, इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे, प्रेस रिलीज़ नहीं दे रहे हैं। और साथ ही साथ ये जो रैली का एहतिमाम करने का जो है वो कुछ भी अभी हमें दिखाई नहीं देता है। हालांकि एक बात ये भी है दोस्तों कि मैं यहाँ पे ये बात भी कहना चाहता हूँ कि हम एज अ नॉन मेंबर ऑफ KDA हमें मालूम नहीं कि उनके अंदर क्या चल रहे हैं। हो सकता है वो अभी KDA कारगिल को लेकर या पूरे लद्दाख को लेकर अपना प्लान्स बना रहे हों या मीटिंग कर रहे हों, डिस्कशन कर रहे हों, लेकिन उनको भी तो आवाम को, पब्लिक को अपने कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए, आवाम के साथ, पब्लिक के साथ इंटरेक्शन में होना चाहिए। बार बार उनको ये कहना चाहिए कि हमने ये इम्प्रूवमेंट की है या हमारा प्लान ये है आगे आने वाले दिनों में, फ्यूचर में हम ऐसी बातें या ऐसी चीज़ें हम करने वाले हैं। ये बिल्कुल हमें दिखाई नहीं देता। तो फॉर ए टाइम बिंग हमें ऐसा लगता है कि KDA के मेंबर्स को ज़्यादा कुछ और ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम आ गए हैं इस इशू के, लद्दाख के इस इशू से बढ़कर कुछ इम्पोर्टेंट काम आ गए हैं। और ऐसे में हमें लगता है कि कारगिल अभी एक लीडरलेस एक कौम बन चुका है। अब फिर से लीडर क्राइसिस कारगिल में देखने को हमें मिल रहे हैं। तो इसी वजह से जो एजिटेशन जिस तरह से 2019 में हुआ था, उसके बाद जो रिएक्शन कारगिल में दिखाई दिया था, उसके बाद जो अभी SC का जो वर्डिक्ट आया है सुप्रीम कोर्ट का, उसके बाद जो वर्डिक्ट के बाद बिल्कुल मालूम ही नहीं था आवाम को जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं हो। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है दोस्तों, जब लेह एपेक्स बॉडी अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहे थे तब उन्होंने KDA का बिल्कुल भी नाम नहीं लिया। हालांकि उन्होंने सारे आवाम को बुलाया, सारे लद्दाखी आवाम को बुलाया, उनमें शिरकत करने की बात की और पूरे लद्दाख के लिए बात कर रहे थे, लेकिन उन्होंने बिल्कुल KDA का नाम नहीं लिया।
ये इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों, जब इससे पहले जितने भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, इस तरह से जितने भी प्रोटेस्ट की बात की है, उन्होंने जितने भी रैलीज की बात की है, सारों ने मिलकर की है। और 12 दिसंबर का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि 12 दिसंबर को तो उन्होंने मतलब 2021 की बात है कि जिसमें पहली बार एक लेह और कारगिल दोनों साथ में मिलकर लद्दाख यूटी के लिए लड़ रहे थे। तो उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में हर जगह एक साथ था। लेकिन अभी का ये जो बयान एपेक्स बॉडी लेह ने अलग से दिया है, और जब किसी सहाफ़ी ने उनसे पूछा कि केडीए का क्या रोल रहेगा, तब उन्होंने कहा कि केडीए भी हमारे साथ है। फ़िलहाल वो कोई जम्मू में है, कोई इधर है, कोई इधर है, उधर है, तो वहाँ पे करगिल में फ़िलहाल हम नहीं कर रहे, बाकी हम साथ में हैं। तो खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो दोस्तों, क्योंकि अभी हम लद्दाखियों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है इत्तेहाद व इत्तेफाक। भले ही जितने भी लूप होल्स हो, तो लीडर को अपने इन लूप होल्स के बारे में इनको सोचना चाहिए, इनको एड्रेस करना बहुत ही ज़रूरी समझा मैंने दोस्तों, इसीलिए इनको एड्रेस किया है। तो भले ही जितने भी लूप होल्स हो या जो भी करे, लेकिन एक बात तो ये है दोस्तों, एक बात तो बिल्कुल तय है, मुसल्लम है। वो मुसल्लम बात ये है कि अगर हम इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ नहीं लड़े, इस कॉज के लिए अगर हमारे बीच में कुछ दरार आ गई या करगिल ले जैसा ऐसा कुछ सीन हुआ, तो हमें बिल्कुल ये रैली या ये जो जितने भी हमारा जो प्रोटेस्ट है, हमारे जो मांगे हैं, वो पूरा हुआ दिखाई नहीं देते। और ये मुसल्लम बात भी है कि पूरा होगा भी नहीं। ये पूरा तब होगा, हमें स्टेटहुड तब मिलेगा, हमें 6 शेड्यूल स्टेटस तब मिलेगा, या हमें हमारे आइडेंटिटी को या हमारे एम्प्लॉयमेंट को, हमारे लैंड को तहफ़्फ़ुज़ तब मिलेगी जब हम साथ में मिलकर साथ एकजुट होकर काम करें और प्रोटेस्ट करें। जिस तरह से लेह प्रोटेस्ट हुआ है, लेह चलो आंदोलन अभी शुरू किया है, मैं गुजारिश करता हूं केडीए से कि आप भी इसी दिन यानी कि 3 फरवरी को जिस तरह से लेह बंद होगा, तो उसमें तो ये भी बयान नहीं किया है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये स्पष्ट नहीं है कि कारगिल में क्या करेंगे। सारे लेह जाएंगे, तो जो कारगिल में रहेंगे, कारगिल का जो बिजनेस होगा वो मामूल की तरह चलता रहेगा, या कारगिल में भी दुकानें, ये सारा ये मार्केट बंद होगा, वो कुछ मालूम नहीं। तो मेरा तो यही है दोस्तों कि 3 फरवरी को लेह के साथ साथ कारगिल भी बंद हो, और ये केडीए खुद अपने लेवल पर अपने हिसाब से अगर एक इस तरह से प्रेस रिलीज़ के ज़रिए या किसी भी तरीके से अगर आवाम को अपने कॉन्फिडेंस में लेकर अगर ऐसी बात होगी, तो पूरा लद्दाख बंद होगा। तो पूरा लद्दाख बंद होगा तो हमें लगेगा कि ऐसा कुछ हुआ है। वरना हमारे लीडर्स तो मालूम ही है, जिन्होंने पहले भी कहा है कि देखो इस साइड में तो कुछ प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है, तो आप लोगों का क्या देख रहे हो, आप लोगों को बिल्कुल मतलब मिसगाइड किया जा रहा है, इस तरह से भी हो सकता है। तो एक बार उन सारे जितने भी क्रिटिक्स है या जितने भी और दूसरे अपोजिंग जो फैक्टर्स है, उनका भी तो मुंह बंद करने के लिए अगर हम पूरे लद्दाख को 3 फरवरी के लिए अगर हम बंद करेंगे, तो ये बहुत ही अच्छा होगा। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बयान कीजिएगा, और मैंने अगर कुछ यहाँ पे कहीं गलती की है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ठीक कर सकते हैं। तो इसी पर मैं आप लोगों से अलविदा लेता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।